आप सभी को नवरात्र के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं नवरात्र के तीसरे दिन माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता की व्रत कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। पुराणों में माता की जिस कथा का जिक्र है, आइए उसे सुनते हैं। एक समय की बात थी। देवलोक में जब असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी हुआ करता था। ये दुत्कारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्गलोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने के लिए उसने तमाम तरीके अपनाए। जब देवगणों को उसकी ये इच्छा का पता चला, तो वो चिंतित होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों देवता अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और उससे एक देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वहीं शिव जी ने अपना त्रिशूल, तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। इसके बावजूद असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और महिषासुर का वध कर देवी ने सभी देवी देवताओं की रक्षा की। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं। देवी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर गंगा जल या फिर केसर और केवड़े से उसका स्नान कराएं। इसके बाद देवी को सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद देवी माँ को कमल या गुलाब की माला अर्पित करें। फिर मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। उसके बाद जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं, वो दुर्गा चालीसा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके बाद माँ चंद्रघंटा की आरती सुनें। माँ चंद्रघंटा का अलौकिक स्वरूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जिसके कारण ही इन्हें चंद्रघंटा नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर है और ये माता 10 भुजाओं वाली है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार हैं। पूरी विधि विधान से माता की पूजा करने और कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा रंग लाल है। माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा फूल गुलाब और कमल है। माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा भोग दूध की खीर या दूध से बनी मिठाई है। तो आप सभी भी नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।